दोस्तों, इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लूसेंट से लिए गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो शुरू करते हैं। जारवा जो आदिवासी है ये कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहीं पे जारवा आदिवासी जो है पाई जाती है। जोजिला दर्रा, देखिए जोजिला दर्रा है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जोजिला यहाँ ल से याद कर सकते हैं, यानी कि लद्दाख। जो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। इसमें विकल्प डी सही होगा। कौन? विकल्प डी जो सही होगा। भारत की सबसे बड़ी जो ताज़े पानी की झील कौन है? देखिए ताज़े पानी की झील जो है वूलर झील है। वूलर झील जो कि यह पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी सही होगा, वूलर झील है। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील कौन है? देखिए कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल झील जो है गोविंद सागर झील है, ये आर्टिफिशियल। इसमें विकल्प डी सही होगा, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। गोदावरी, इसमें विकल्प भी सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी। भारत का विश्व में स्थान कौन है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में विश्व का स्थान कौन है? तो 7वां स्थान है, 7वां स्थान। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, 7वां स्थान है। बिहार की जो है शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे कोसी नदी है। यह अपने मार्ग को बदलने में बहुत ही माहिर नदी है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा। कौन? विकल्प डी सही होगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा जो होता है गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा जो है कावेरी नदी को, और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। किस राज्य की जो तटरेखा है सबसे लंबी है? देखिए गुजरात है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, इसमें विकल्प जो है बी सही है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो देखिए और राजस्थान है, राजस्थान है। इसमें विकल्प डी है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य जो राजस्थान है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? देखिए गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी है। कौन? यमुना नदी है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। इसमें विकल्प बी सही होगा, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? देखिए गोदावरी नदी है, इसी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो इसमें विकल्प बी सही है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम है। कौन? सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो इसमें विकल्प जो है सी सही होगा, विकल्प सी जो है सही होगा। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? देखिए भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है। कौन? अरावली पर्वतमाला है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, अरावली पर्वतमाला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या है? गोवा है। कौन? गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, गोवा जो है। और चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? देखिए चूलिया जो जलप्रपात है इसको कोड है चूरा, यानी कि राजस्थान में है। राजस्थान में है चूलिया जलप्रपात जो है राजस्थान में, यह चंबल नदी पर बना है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? देखिए भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील जो कौन है? तो देखिए यहाँ पे खारे सांबर झील है। खास याद कर सकते हैं, ये कोट है यह खास सांबर झील, यानी कि विकल्प सी सही होगा। इसमें भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील जो है सांबर झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुद्दी है, अनाईमुद्दी है। इसमें विकल्प ए सही होगा, दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है। भारत की रेड क्लिप रेखा जो है किस देश के साथ है? भारत की जो रेड क्लिप रेखा जो है वो जो है पाकिस्तान के साथ है। देखिए इसमें विकल्प सी सही होगा। इसका कोड ये है कि रेड मतलब होता है खतरा, खतरा किससे ज़्यादा रहता है? पाकिस्तान से रहता है। तो आप इसको कोड से याद कर सकते हैं। भारत की सबसे
मतलब रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के साथ बनाती है। मांडव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखिए मांडव की जो पहाड़ियाँ है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इसमें विकल्प बी सही होगा, गुजरात राज्य में स्थित है। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? देखिए टोडा जनजाति जो है यह तमिलनाडु में पाई जाती है। तो से याद कर सकते हैं टोटा, तो इसमें विकल्प ए सही है, जो टोडा जनजाति है जो तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। भारत का पूर्वी राज्य कौन है? भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन? अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? देखिए भारत का जो है सबसे जो बड़ा जलप्रपात है वो कोचिकल जलप्रपात है। कहाँ? कोचिकल। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, कोचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे बड़ा जल, यह वाराही नदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक जो है काफ़ी किस राज्य में पैदा होती है? तो देखिए यह कर्नाटक में होती है, कर्नाटक में। इसमें विकल्प डी सही होगा, भारत में सबसे ज़्यादा जो है काफ़ी का उत्पादन कर्नाटक करता है। भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन है? देखिए भ्रंश घाटी में जो बहने वाली नदी है वो कौन है? ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी में बहने वाली। भारत का सबसे पूर्वी राज्य ये पढ़ लिए हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए सरदार सरोवर बांध जो होता है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? नर्मदा नदी पर स्थित है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कौन? विकल्प ए सही होगा। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका ये कोड है तुम से याद कर सकते हैं। तू का मतलब म से मणिपुर, तुझ से तुजू। जो तुजू दर्रा है वो कहाँ पे? मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, सी विकल्प जो है सही होगा। तुजू तुम से याद कर सकते, अगर तुम कोड है तो आप इसको पकड़ लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। इसमें विकल्प डी सही होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा राज्य जो है मध्य प्रदेश में। ग्रीनविच टाइम जो है भारत की मानक रेखा से कितने घंटे आगे है? यानी कि जो भारत की जो मानक रेखा है उससे ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। यानी कि विकल्प बी इसमें सही होगा, ग्रीनविच जो टाइम है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? देखिए पश्चिम की ओर नर्मदा नदी है, ये पश्चिम की ओर बहती है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन है? देखिए भारत का सबसे बड़ा जो लैगून झील है वो चिल्का झील है। कौन? चिल्का झील है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा। नाथुला दर्रा किस में कहाँ पे? देखिए नासी याद कर सकते हैं, नासी जो नासिका होता है वहाँ से, यानी कि सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है। भारत की मैकमोहन रेखा जो किस देश के साथ है? जो भारत की मैकमोहन रेखा वो चीन से मैच आप देख सकते हैं, मैच नाम सुने होंगे, मैकमोहन रेखा तो चीन से स्थित है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कौन? विकल्प ए सही होगा, चीन के साथ है। भारत की सबसे लंबी रेखा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। किससे? बांग्लादेश के साथ है। इसमें विकल्प बी सही है, भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा। नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? देखिए नर्मदा नदी जो है ये मैकाल पठार से निकलती है, मैकाल पठार से निकलती है नर्मदा नदी। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, नर्मदा नदी जो है बैकाल पठार से निकलती है। भारत की ये तो पढ़ लिए हैं। भारत में सबसे अधिक जो चावल है वो किस राज्य में पैदा होता है? तो देखिए पश्चिम बंगाल में। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, पश्चिम बंगाल में जो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पन्न होता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं जो है किस राज्य में पैदा होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश होगा, इसमें विकल्प सी सही होगा। भारत में सबसे अधिक जो है गेहूँ है उत्तर प्रदेश राज्य में पैदा होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी है, इसमें ये तो पढ़ लिए हैं आप। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी उकाई ताप विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए उकाई जो ताप विद्युत परियोजना है ये ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ पे? ताप्ती। इसमें विकल्प ए सही होगा, उकाई जो ताप विद्युत परियोजना है वो ताप्ती नदी पर। चुम्बी घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए चुम्बी घाटी है ये सिक्किम में स्थित है, चूसी याद कर सकते हैं, चूसी नासी ये सिक्किम में है। चुम्बी घाटी जो राज्य है घाटी है। अब आगे देखते हैं फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी। इसमें विकल्प सी सही है, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी या साइलेंट वैली जो होता है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, शांत घाटी जो है केरल राज्य में स्थित है। डोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? देखिए डोंग घाटी जो होता है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, डोंग घाटी। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। कौन? विकल्प बी जो है सही होगा।
कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा जो है वो सुंदरबन का डेल्टा है। किसका? सुंदरबन का डेल्टा है। इसमें विकल्प सी सही होगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है। देखिए उसकी सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक है। कौन? सैंडल पीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक है। और ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है। देखिए ताप्ती नदी जो है ये सतपुड़ा के पठार से निकलती है, सतपुड़ा के पठार से। इसमें विकल्प सी सही होगा, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा के पठार से निकलती है। पटकोई की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए पटकोई की जो पहाड़ी है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पटकोई की जो पहाड़ियाँ हैं यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी कौन है। जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी सबसे ऊँची चोटी कौन है, तो डोडा बेट्टा जो है, डोडा बेट्टा। इसमें विकल्प ए सही है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है डोडा बेट्टा जो है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गारो खासी जयंतियाँ, देखिए गारो खासी जयंतियाँ की पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में स्थित है। देखिए मेघालय में स्थित है। कहाँ पे? मेघालय में। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, गारो खासी की जयंतियाँ जो है मेघालय में। फलों की खेती को क्या कहा जाता है। देखिए फलों की खेती को फ्लोरिकल्चर का, देखिए फलों है ना, पोमो कल्चर कहलाता है, पोमो। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, फलों की। और फूलों की खेती क्या है, फ्लोरिकल्चर कहलाती है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा। मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में। देखिए मार्मा गोवा बंदरगाह जो है ये गोवा राज्य में, आप गोवा से याद कर सकते हैं। इसमें विकल्प ए सही है, मार्मा गोवा जो बंदरगाह है वो गोवा राज्य में। लामाटोल की पहाड़ियाँ मरी। कंडला बंदरगाह किस राज्य में। देखिए कंडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। तो विकल्प डी सही होगा इसमें, जो कंडला बंदरगाह है ये गुजरात राज्य में है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए कपास की खेती के लिए जो होती है वो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसमें विकल्प डी सही है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का यूज किया जाता है। काजू एवं काफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए काजू एवं काफ़ी की खेती के लिए कौन सी लैटराइट मिट्टी है इसका यूज किया जाता है, यानी कि लैटराइट मिट्टी में काजू और काफ़ी की खेती की जाती है। तो इसमें विकल्प सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं। जो सब्जी की खेती है होती है इसको क्या कहा जाता है। देखिए ओलोरी कल्चर, ओलेरी कल्चर कहा जाता है। तो इसमें विकल्प डी सही है, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती की। अब फूलों की खेती को आप जानते हैं फ्लोरिकल्चर, इसमें विकल्प भी सही है, फूलों की जो खेती होती है फ्लोरिकल्चर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, ये जोधपुर में। विकल्प ए सही होगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और रबड़ का जन्म स्थान कहाँ पे है। देखिए रबड़ है, रबड़ का जो मूल स्थान है वो ब्राज़ील है। कहाँ पे? ब्राज़ील है। इसमें विकल्प डी सही है, रबड़ का जो मूल स्थान है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। देखिए अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहते हैं, वीटी कल्चर। इसमें विकल्प ए सही है, अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन है। वहीं जो कोसी नदी है, कोसी नदी। विकल्प डी सही होगा, या बिहार का इसे शोक नदी भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए भारत में जो हरित क्रांति इसके जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसमें विकल्प ए सही है, भारत में हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। देखिए विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग है। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में दुग्ध क्रांति हुई है, इसके जनक कौन है। तो देखिए वी कुरियन है, डॉक्टर वी कुरियन। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, दुग्ध क्रांति के भारत जनक कौन है। गन्ना का जन्म स्थान कहाँ पे है। देखिए गन्ना का जो जन्म स्थान है वो है भारत, भारत कह सकते हैं। गन्ना का जो जन्म स्थान है भारत है। तो शुरू करते हैं। अरहर का जन्म स्थान कहाँ पे है। देखिए अरहर का जन्म स्थान है अफ्रीका है, अरहर अस्य। इसमें विकल्प सी सही होगा, अरहर का जो जन्म स्थान है। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन में वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। जो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन है, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए सही होगा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत में जो मुख्य खाद्य फसल कौन है। देखिए चावल जो है भारत में मुख्य जो है खाद्य फसल है। इसमें विकल्प ए सही होगा। अब देखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।